आज परमेश्वर हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर हम सबको बुला रहा है। क्या अपना जीवन आप अब भी मसीह के लिए परमानेंटली देने के लिए आशा है ना? आपको मालूम है रेंटेड हाउस के लिए अगर रूम खाली है तो बाहर क्या लिखे रखा है ना? टू लेट लिखे रखा है। आप कभी भी उस रेंट में ले सकता है। इसी प्रकार आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर लेना चाहते हैं। परमेश्वर आपका जीवन को अपनाने के लिए परमेश्वर को आशा है। क्या आपका जीवन मेरा जीवन मसीह का महिमा के लिए सदा के लिए जीऊंगा, ऐसा कोई आशा है? आमोस का किताब 8 का 11 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसा दिन आते हैं जिनमें इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा की वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। आज सबसे बड़ा दुर्दैव अवस्था क्या है मालूम है? आज परमेश्वर की वचन की कमी नहीं है, परंतु सबसे बड़ी एक दुख की बात क्या है मालूम है? आज परमेश्वर की वचन को सुनने की प्यास नहीं है, सुनने की भूख नहीं है। हम बाकी चीजों के लिए हम इतना तैयारी करते हैं, परंतु परमेश्वर की वचन के लिए हमारे हृदय में जगह जब तक नहीं होते, परमेश्वर की वचन सुनने की जब तक आप भूख नहीं होते, तब तक कोई भी परमेश्वर की वचन के लिए ललायत नहीं होता। हम प्रेरितों के काम 17 अध्याय में 10 और 11 वचन में हम पढ़ते बिरिया का लोगों के संबंध में। बिरिया का लोग कैसा था मालूम है? परमेश्वर का वचन को बड़ी उत्सुकता से उन्होंने सुनकर उन्होंने ग्रहण किया, और जो भी पौलुस प्रेरित प्रचार करते थे वो प्रचार किया हुआ बात ऐसा ही है कि नहीं है, वो दोबारा छानबीन करते थे। और मेरा प्रियो, आपका जानकारी के लिए मैं कह दूं कि आज हम जिस प्रकार से बाइबल, हमारे घर में 2-3 संस्करण का बाइबल होंगे, आज हम इतना छानबीन नहीं करते। प्रचार करने वालों ने इतना गहराई से प्रचार किया है, प्रचार करने वालों ने सही रीति से प्रचार किया है कि नहीं किया, हम उस बातों को हम छानबीन करना है। हम केवल अंध भक्तों के समान हम क्या सुना है ऐसा ही छोड़ने वाला ना बनकर, हम बाइबल का वचन को हम लोग क्या करना, प्यासा बनकर हम सुनकर ये वचन ऐसा ही प्रचार किया कि नहीं किया, वचन में हम लोग छानबीन करना है। क्योंकि प्रभु का वचन बता रहे, पहला यूहन्ना का किताब 4 अध्याय में, हर एक आत्मा को प्रतीति ना करना। हम लोग हर एक आत्मा का प्रतीति ना करना। हम कैसे फंस रहे हैं मालूम है? हम जो कुछ भी सुन रहा है पर उसको हम छानबीन ना कर रहे, उनको हम एक एक बातों को हम छानबीन करना है। वाकई में ये परमेश्वर के वचन है, वाकई में ये वचन मेरा जीवन को परमानेंटली अनंत जीवन के लिए लाभदायक है। क्योंकि मेरा प्रियो, आत्मिक जीवन कोई खिलवाड़ नहीं है, आत्मिक जीवन हम अनंत काल के लिए जी रहे। बाइबल में हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक है एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन, एक है इटर्नल लाइफ। हमें एवरलास्टिंग होता है, एवरलास्टिंग बोलेगा तो जिसका शुरुआत है अंत नहीं है। परमेश्वर का इटर्नल लाइफ है, उसका ना तो शुरुआत है ना तो अंत है। आपका जीवन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तब से लेकर आपका जीवन अनंत काल का शुरुआत होते हैं। उस अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने आप और मुझे कैसा दिया,
तो मेरे साथ दूसरा कुरिन्थी 5 का 21 वचन में हम पढ़ते, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आप जानते हैं मेरा प्रिय, परमेश्वर पापी नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं हुआ। वहां पर बता रहे, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया बोलेगा तो उनको कबूल करना पड़ा, है ना। आप और मेरा पाप को उन्होंने कबूल किया। ये पाप सारा दुनिया की पाप के लिए में बलिदान होगा। उस बलिदान आपका जीवन में जैसे आप स्वीकृति होते, जैसे आप उस बलिदान को जीवन में अपनाते हैं, उस दिन से लेकर आपका जीवन एक नया दिशा में दौड़ते हैं। आपको भले ही बाइबल का ज्ञान नहीं होने पर भी परमेश्वर के लिए जीने के लिए एक लालसा, अभिलाषा आपका अंदर में उत्पन्न होता है। अध्याय 6 का पहले और दूसरे वचन में हम पढ़ते, हम जो परमेश्वर की सहकर्मी है कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो, है ना। हम परमेश्वर के, अभी देखो पहले हम क्या थे, हम पापी थे, हम विधर्मी थे, हम अन्य जाति थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या किया, 5 का 17 वचन में हमने पढ़ा, अभी हम नया सृष्टि बन गए, है ना। हम पापी थे, हमारा आरोपित पापी थे, हम लोग अरेस्ट हुए थे हम लोग। परमेश्वर ने हमको बेल में उकास करके हमें एक नया जन्म दे दिया, नया जीवन दे दिया। उस नया जीवन, खाली नया जीवन नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें क्या किया, धर्मी ठहराया, है ना। हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन गया। हम लोग को परमेश्वर ने हमको धार्मिकता में गिना गया, और परमेश्वर ने केवल धार्मी नहीं बनाया परंतु परमेश्वर का सहकर्मी बनाया है। आपको मालूम है मेरा प्रियो, आज आप जिस जगह में किसी भी अगर संस्था में, किसी भी कंपनी में काम करता है, आपका मालिक का आप सहकर्मी नहीं है, आप केवल एक एम्प्लॉय है वहां का, आप केवल एक कर्मी है ना। उस कंपनी के लिए आप काम करते हैं, एक मजदूर का जैसा है। परंतु परमेश्वर ने हमें मजदूर नहीं बनाया, परमेश्वर का हम लोग क्या किया, परमेश्वर का साझेदारी बनाया परमेश्वर ने, है ना। बिजनेस पार्टनर बनाया परमेश्वर ने, हमें क्या बनाया, परमेश्वर का बिजनेस पार्टनर बनाया आपको औदा, आपका अधिकार मसीह में क्या है, क्योंकि हम लोग केवल हम परमेश्वर का एम्प्लॉय नहीं है, परमेश्वर का मजदूर नहीं है, परमेश्वर का हम लोग क्या है मालूम है, पार्टनर होके आज हम जी रहे। स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर ने आपको एक हिस्सेदार बनाया। हम समझना, परमेश्वर ने आपको बुलाया। हम यूहन्ना 15 अध्याय का 15 वचन 14 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करते हैं, आप और हमें फ्रेंड बताते, दोस्त बताते, एक मित्र बताते, क्योंकि एक स्वामी का कारोबार के संबंध में उसका दास नहीं जानते, है ना। आपका मालिक का कितना प्रॉपर्टी है, क्या है, कुछ है, कोई भी नहीं जानते। परंतु परमेश्वर ने जब आप और हमें बुलाया तो आप और हमें क्या नहीं बनाया, केवल हम मजदूर ना होकर परमेश्वर का पार्टनर बन गया। परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य का सारे वैभव परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खुलकर बता दिया, है ना। परमेश्वर का कोई भी, परमेश्वर ने सीक्रेट नहीं रखा, परमेश्वर पिता का कोई भी सीक्रेट नहीं है। आप जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, उस दिन से लेकर पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय राज्य का आप साझेदारी बनता है, आप हकदार बनता है, आप वारिस बन जाता है ना। आप समझना, ये सारे बात में आपके सामने में यूज कर रहा हूं।
और 2 वचन में देख रहे हैं, क्योंकि वो तो यह कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में मुक्तिदाता कहने के लिए हमारा कोई ताकत नहीं है। परमेश्वर ने आपका हृदय में एक उत्तेजना डाला उनको स्वीकार करने के लिए। तब से लेकर आपका जीवन में एक नया ज्योति, नया उजाला, नया मार्ग, नया लक्ष्य आपका जीवन में। पहले हम क्या क्या करने वाले थे, हमारा लक्ष्य अलग था, है ना। कोई भी इतना सुबह 5 बजे उठकर परमेश्वर के लिए बैठने हमारा कोई शौक नहीं है, परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें क्या करते हैं, उनके लिए जीने के लिए हमें सहायता करते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। आप कितना नींद छोड़कर, अपना प्राइवेसी छोड़कर, है ना, अपना जो भी आपको विशेष एक बात छोड़कर आप परमेश्वर की उपस्थिति में उनकी वाणी सुनने के लिए आप आए हैं। आपका समय व्यर्थ ना होने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। यहाँ पर बताया कि परमेश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ होने के लिए ना देना, है ना। आज बहुत से लोग परमेश्वर को जानते हैं लेकिन परमेश्वर के अनुसार नहीं जीते। परमेश्वर आप और मेरा जीवन में क्या चाहते हैं, उस चीजों को वो कभी भी ध्यान नहीं देते, है ना। आज बहुत से लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, उस अनुग्रह को जानकारी नहीं है ना। आप समझना, आपका यहाँ बहुत सारा बारिश हो रहा है, आपका हाथ में छतरी है, पर वो छतरी आप नहीं ओढ़ेगा तो क्या होता है मालूम है, आप भीग जाते हैं। आज मसीह लोगों का हालत ये है कि परमेश्वर ने भरपूर अनुग्रह उसका जीवन में देकर रखा है, पर उस अनुग्रह को इस्तेमाल करने के लिए, उस अनुग्रह को अपना जीवन में अपनाकर उसके अनुसार जीने के लिए नहीं हो रहे। परमेश्वर का अनुग्रह को समझने के लिए नहीं हो रहा, परमेश्वर मेरे जीवन में कितना अनुग्रह किया है। परमेश्वर का अनुग्रह को हम लोग कभी भी तुच्छ नहीं समझना, उस अनुग्रह को हम लोग समझना, उसका हम लोग उपभोग करना है। परमेश्वर का अनुग्रह को उपभोग करना है। आज कई सारे लोगों का जीवन में दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा उसे एनकरेज करता है एक एक चीजों को अपनाने के लिए, है ना। परंतु हम लोग क्या करते हैं, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, बाद में करेंगे, इस प्रकार से हम लोग को टाल देते हैं। परमेश्वर ने अनुग्रह देते हैं। यहाँ पर बताया, उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की है। एक एक परमेश्वर हमें हमेशा सहायता करते हैं, हमें संभालने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 9 वचन में, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहती है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। यहाँ पर देखा है, परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए हम सबका जीवन में आशा करें। परमेश्वरत्व को आप और मेरा जीवन के द्वारा परमेश्वर समझाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। हम उस सामर्थ्य को अपना जीवन में हम लोग अनुभव करना है मेरा प्रिय, है ना। परमेश्वर का सच्चा सेवक बनकर हमको जीने के लिए परमेश्वर हमारा जीवन में आशा करते हैं। पौलुस अपने जीवन का उदाहरण देते हैं। उसका 6 अध्याय का 3 वचन से आगे में अगर आप देखेगा तो अपना जीवन में वो कितना दुख और कितना कष्ट में होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, परमेश्वर का सामर्थ्य को उनका जीवन में उन्होंने अनुभव किया। 3 वचन बता रहे, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकट से, कोड़े खाने से,
कैद होने से, हुल्लाड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से, जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम से, सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों के जैसा मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों से, दृष्टि से तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुए के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वाले के श्रद्धि से परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वाले के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। यहाँ पर आप देखें उनका स्टेटमेंट को, कैसा एक अवस्था में था। यहाँ पर बता रहे खुद को कंगाल है, लेकिन कई सारे लोगों को हम क्या करते हैं, धनी बना देते हैं। आपको मालूम है प्रेरितों 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक वहां पर एक भिखारी, सब लोग कुछ ना कुछ पैसा उसको देते थे, कुछ ना कुछ धन संपत्ति उसको देते थे, परंतु परमेश्वर की दास प्रेरित और यूहन्ना उस जगह में पहुंचा, कुछ पाने की आशा में उन लोगों को उस भिखारी ने देखने के बाद में प्रेरित पतरस ने क्या बताया, सोना और चांदी तो मेरा पास नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उठ चल फिर। आप वहां पर आप उस भिखारी का एक जीवन देखिए, वो भिखारी कभी भी सोचा नहीं होगा मैं फिर उठकर खड़ा हो सकता हूँ, है ना, फिर मैं चल सकता हूँ। उसका प्राइमरी नीड क्या था, उसका विशेष जरूरत क्या था, उस जरूरत के बारे में उन्होंने कभी भी जिंदगी में नहीं सोचा। आज का भी यही हालत है मनुष्य को। आपका बुनियादी जरूरत क्या है, विशेष एक जरूरत क्या है। हम सोचते हैं पैसा मिलेगा तो, संसार की यावत थोक मिलेगा तो हम अपना जीवन को बचा सकते हैं, परंतु प्राइमरी जो जरूरतें हैं, प्राथमिक जरूरतें हैं, वो परमेश्वर जानते हैं। हम भी अपाहिज के समान हम चलते फिरते तो है, लेकिन हमारा जीवन में कई सारे जगह में हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या बताता है कि हम निर्धनों के समान है, परंतु हम बहुत सारे लोगों को धनवान बना देते। धनवान है ना, प्रभु यीशु मसीह का मिनिस्ट्री का एक गोप्यता हम समझना। लूका लिखित सुसमाचार 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया। कौन है गरीब? जो सत्य को जाना नहीं है, परमेश्वर का उद्देश्य को जाना नहीं। आज भी कितने लोगों को मसीह जीवन में, क्यों वो मसीह जीवन जी रहे? खाली चंगाई के लिए, खाली चमत्कार के लिए, परिवार का असुविधाओं के लिए। लेकिन आपको जरूरत क्या है? आपको अनंत काल का जरूरत है, अनंत जीवन का जरूरत है। उस जीवन को आज तक हम समझे नहीं है मेरा प्रियो, है ना। यहाँ पर प्रभु का दास क्या कहता है, दुखी है फिर भी आनंदित है, गरीब है फिर भी दूसरों को धनी बनाते, कुछ नहीं रखते फिर भी सब कुछ रखने वाला है। मेरा प्रियो, आत्मिक आनंद संसार की परिस्थिति से कहीं अधिक, मेरा प्रियो, ये संसार परिस्थिति से चलता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य विश्वास से चलता है मेरा प्रियो। यहाँ पर प्रभु का दास क्या कहता है, दुखी है फिर भी आनंदित है, गरीब है फिर भी दूसरों को धनी बनाते, कुछ नहीं रखते फिर भी सब कुछ रखने वाला है। मेरा प्रियो, आत्मिक आनंद संसार की परिस्थिति से कहीं अधिक, मेरा प्रियो, ये संसार परिस्थिति से चलता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य विश्वास से चलता है मेरा प्रियो, है ना। सच्ची मसीह बाहर का दिखावटी से नहीं है। बाहर से देखने से टूटा हुआ देख सकता है, बाहर से देखने से एकदम परेशानी में देख सकता है, लेकिन उनका अंदर का जीवन, उसका अंदरूनी जीवन कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ्य से चलने वाला एक जीवन है।
4:16 में हम देखते हैं, 2 कुरिन्ती 4:16, इसलिए हम हिवाई नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यता नष्ट होता जाता है तो भी हमारी भीतरी मनुष्यता दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बाहरी देखने से कुछ भी नहीं दिखेगा, परंतु अंदर का जीवन उसमें फर्क होता है मेरा प्रियो। विशेष भाग में अगर जाएगा तो 14 से लेकर हम लोग 16 वचन तक हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर की दास एक मसीह जीवन को सुरक्षित रहने का है तो क्या चीज होना चाहिए, है ना। गलत संगति से हम लोग अलग रहना चाहिए मेरा प्रिय। यहाँ पर बता रहे, अविश्वासी के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल होता है, या ज्योति अंधकार के साथ क्या संगति होता है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव होता है, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। परमेश्वर का लोग है मेरा प्रियो। आप समझना, आप जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, आप एक ज्योति बन जाते हैं, प्रकाश बन जाता है। प्रकाश कभी अंधकार में मिले हुए आप देखा जिंदगी में? प्रकाश और अंधकार के क्या मेलजोल होता है। और यहाँ पर बता रहा है मसीह का बलियाल के साथ, है ना, उसका 15 वचन में, बलियाल के साथ आपका और मेरा कोई साझेदारी नहीं है। विश्वास रखने वाला अविश्वासी के साथ कोई भी नाता नहीं है। आज भी कितने लोग हैं प्रभु में आने के बाद में भी अविश्वासी लोगों के साथ उसका कितना नाता है, कितना जुड़ाव है। आपको मालूम है मत्ती का किताब 12 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा माता कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरा बहन कौन है? जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा माता है, वही मेरा भाई है, वही मेरा बहन है। मेरा प्रियो, हम सब परमेश्वर का संतान है। आपका आज भी अविश्वास में कितना आपको रिलेटिव है, उस अविश्वासी रिलेटिव के लिए आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका समय को खर्चा करते हैं। प्रभु के बारे में बताएगा तो वो बोलते हैं इस विषय में हमें मत बताना, बाकी सारी चीज चलता है ना। आज भी अविश्वासी नातेदार के घर में अगर शादी है, उस शादी में हम कितना टूट पड़ते हैं। हमेशा हम समझना मेरा प्रियो, परमेश्वर ने आपको पवित्र किया है, परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया है, परमेश्वर ने आपको इस जगत से अलग किया है। हमने 1 कुरिन्ती 15 अध्याय में पढ़ा था 33 वचन में, बुरी संगति अच्छी चरित्र को खराब कर देता है। आप समझना, मैंने परमेश्वर का मैं अलग किया हुआ एक व्यक्ति है, परमेश्वर ने मुझे धोकर शुद्ध किया हुआ एक व्यक्ति है। तो अपना जीवन में हम समझना, हमारा संबंध है, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए हम सुसमाचार साझा कर सकते हैं, उसके लिए हम अनंत काल का जीवन में उसको बचा सकता है। मेरा प्रियो, आप अपना अविश्वास रिलेटिव को आप प्यार करते हैं। आपको मालूम है कल प्रभु का आगमन होगा तो आप परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में होगा, परंतु वो क्या होगा मालूम है? अनंत कालीन वो नरक में उसको जीवन बिताना पड़ेगा, अंधकार में जीवन बिताना पड़ेगा, है ना। आपका जीवन परमेश्वर अनंत काल के लिए बचाया हुआ एक जीवन है मेरा प्रियो, है ना। इसलिए हमारा संबंध हमारा भविष्य को प्रभावित करता है। गलत संगति क्या करते हैं? हमारा विश्वास को धीरे धीरे हमें क्या करते हैं? खोखला कर देते हैं, हम इसको शिथिलता करते हैं। आपको मालूम है जितना भी आप अविश्वासी मित्र है, अविश्वासी फ्रेंड है, अविश्वासी आपका रिलेटिव है, उसके पास जाएगा तो कभी भी आपको सकारात्मक बात करते हैं या नकारात्मक बात करते हैं। आपको हमेशा विश्वास से गिराने के लिए, आपको पाप से प्रभावित करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेगा। इसलिए मैक्सिमम यही कोशिश करना कि मैं इस अविश्वासी गलत जुड़ाव से अपने आप को मैं कैसे बचा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक बचाया गया हूँ, है ना। नहीं तो
आपको इन्फेक्शन हो जाएगा मेरा प्रियो। एक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया हुआ एक पेशेंट की समान है आपका जीवन। आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने के लिए डर है, इसलिए इस गलत जुड़ाव से, गलत लगाव से अपना जीवन को बचाना है मेरा प्रियो। उस अंधकार का संबंध से हम अलग होकर हमको परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा होना है, परमेश्वर की महिमा के लिए हम अलग होना है। और आपको मालूम है 17 वचन में आप देखें, इसलिए प्रभु कहते हैं उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर का कॉलिंग है ये। परमेश्वर आपसे और हम सब से यही दावा करते हैं, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें अपना पुत्र, अपना पुत्रिया बनाऊंगा, है ना। अगर हम संसार से अलग ना हुए, अगर हम संसार के साथ बने रहते तो याकूब का किताब में बताया संसार को दोस्ती करने वालों को क्या करते हैं मालूम है? वे विचारी नहीं हो। क्या आपको मालूम नहीं है संसार से मित्रता करना परमेश्वर के साथ शत्रुता करना है ना। हम लोग संसार का नहीं है, हम संसार से अलग हुए लोग हैं मेरा प्रियो। तो हम हमेशा यही याद करना, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अलग किया है, संसार से हमें बचाया। सबसे पहले हम याद करना परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर के अनुग्रह को कभी भी हम हल्के से ना लेना। आपका विश्वास कभी पुष्टि होता है मालूम है, जब कष्ट, दुख और अलग अलग परिस्थितियों में चलने के समय में, कठिनाइयों में परमेश्वर का विश्वास को आपका जीवन में देखते हैं, कितना भी भयंकर परिस्थिति में। और बाइबल बता रहे हमेशा अपना दिल परमेश्वर की वचन के लिए हम खुला रखना है। परमेश्वर हमें क्या बता रहे, आपका प्राथमिक जीवन यही होना चाहिए, प्रभु मेरे साथ आप भले ही हम सेकुलर लाइफ जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने सुधार का काम करने के समय उसका कान हमेशा मेरा पिता स्वर्ग से क्या बोलने वाला है उस चीजों को ऊपर लगा रहता था, है ना। और हम क्या करना, गलत संगति से हम बिल्कुल हम परहेज करना, हम दूर रहना गलत संगति से, जिस संगति से हमको परमेश्वर पिता से अलग करने वाली ऐसा बहुत सारी संबंधों से हम लोग अलग रहना चाहिए। अपना जीवन को परमेश्वर का मंदिर समझकर हम दिन प्रतिदिन मंदिर कैसा रहते हैं, हम पवित्रता से हम जीने के लिए कोशिश करना। परमेश्वर के साथ कभी भी हम समझौता ना करना, पवित्र जीवन के लिए हम लोग क्यों संसार से क्यों अलग हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए हम संसार से अलग होकर परमेश्वर के लोगों के साथ हम बना रहना है। आज परमेश्वर हम सब से बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर हम सबको बुला रहा है। क्या अपना जीवन आप अब भी मसीह के लिए परमानेंटली देने के लिए आशा है ना। आपको मालूम है रेंटेड हाउस के लिए अगर रूम खाली है तो बाहर क्या लिखे रखा है ना, टू लेट लिखे रखा है। आप कभी भी उस रेंट में ले सकता है। इसी प्रकार आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर लेना चाहते हैं। परमेश्वर आपका जीवन को अपनाने के लिए परमेश्वर को आशा है। क्या आपका जीवन, मैं मेरा जीवन मसीह का महिमा के लिए सदा के लिए जीऊंगा, ऐसा कोई आशा है? ऐसा कोई चीज है जो चीज परमेश्वर के लिए परमानेंट छोड़ने के लिए आपका हाथ में नहीं हो रहा है? क्षणिक वस्तु है ना, कुछ चीजें। क्या आपका पुराना जीवन को छोड़कर नया जीवन मसीह में जीना चाहते हैं? क्या अभी से आप एक पवित्र जीवन अपने आप को परमेश्वर का मंदिर समझकर, मेरा जीवन यहाँ पर प्रभु ने क्या बताया गया, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है ना। हम परमेश्वर का मंदिर के समान अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के लिए अलग करना है। तो मेरा प्रियो, आज हम अपना हृदय से परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जिन जिन चीजों से
अभी तक मैं उलझन में पड़ा हूँ, उस चीज को छोड़कर सदा काल के लिए मेरा जीवन आपका महिमा के लिए मैं सौंपता हूँ। जिस प्रकार से एक मालिक अपना रूम, अपना घर का कुछ रूम रेंटेड हाउस के लिए वो देते हैं, ताकि वो मालिक, घर का मालिक तो है, फिर भी उस रूम में वो अपना किसी भी वस्तु को नहीं रख सकता है। बहुत सारे लोगों को अनुभव है, आप रेंट में रहता है, जिस घर का मालिक एक बैग लाकर उधर रख सकता है क्या? नहीं, उसका घर का कोई वस्तु आपका घर में नहीं रख सकता। आप बोल सकते हैं ये तो हमने रेंट में लिया है। इसी प्रकार मेरा प्रिय, आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के लिए हम समर्पण करना है। मैंने प्रभु को दिया है, अनंत काल के लिए प्रभु को दिया। मैं आज जीवन, इस जीवन को मैंने परमेश्वर के हाथ में मैंने समर्पण किया है। संसार की कोई भी वस्तु मेरा जीवन में ऑक्युपाई नहीं कर सकता। आपका पुराना वस्तु लाकर आप उस घर में नहीं रख सकता, क्योंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा अपना संपूर्ण जीवन मसीह के हाथ में सौंप दिया है। प्रभु आपका जीवन में दया करे, अनुग्रह करे। दिन प्रतिदिन आपका जीवन अपना ना समझकर परमेश्वर के हाथ में समर्पण करके आप अपना जीवन आप जी सकते। क्योंकि बाइबल में पहला कुरिन्थी का किताब 6 अध्याय में अगर आप पढ़ेगा तो वहां पर बताया गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, है ना? क्योंकि दाम देकर तुम मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर। हमारा मन से, हम बोलते हैं ना हमारा मन ठीक है, आपका समाज आपको किस नजर से देखता है? आपका समाज का लोग आपसे पूछते हैं क्या आप बदल गए हो, आप पहले जैसा नहीं रहे, आपका बातचीत, आपका चाल चलन, आपका अवस्था। हम यात्री के समान हम इस संसार में है मेरा प्रिय। हमारा उद्धारकर्ता जब आएगा, आंख पलक झपकते हम इस संसार से एक दिन सदा के लिए गायब हो जाएंगे मेरे प्रिय। वो समय कभी भी आएगा, उसी समय हम लज्जित ना हो, शर्मिंदा ना हो, हम पूरा मन प्रभु के हाथ में समर्पण करके प्रभु के लिए जीना है।